Proceed. I'm sharing the slide again, and let's take up from that slide. Is the slide visible to all? Yes, ma'am. Yes, okay. So Tarun sir and Jaskirat sir, you may take over from here. Okay. Big Four versus Indian CA firms. See, the first point is very clearly written that better CTC, जो आपका package होता है after becoming a chartered accountant, a Big Four, you know, it gives you a better offer as compared to any Indian firm. अगर मैं starting package किसी chartered accountant का ना Big Four बताऊं, start somewhere around 6 to 7 lakhs per annum. और यही अगर आप एक इंडियन फर्म को सिलेक्ट करते हो जहाँ पे यू थिंक दैट ओके मुझे एक इंडियन फर्म में काम करना है, थोड़ा सा पैकेज कम होगा, मे बी स्टार्टिंग पैकेज वुड बी समवेयर अराउंड 5 to 6, बट एक बिग फोर के अंदर आफ्टर बिकमिंग सीए इट यू नो रिवर्ट्स टू समवेयर अराउंड 6 to 7 lakhs. थोड़ा सा बेटर हो जाता है बिग फोर के अंदर. देन सीटीसी में और फायदा क्या हो सकता है कि अगर आपकी रैंक है आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन यू नो negotiate for a better package. Same in the Indian CA firm also, but आपका जो बेस लेवल होता है वो दोनों का अलग अलग है. तो CTC आपको बिग फोर जो है वो बेटर ऑफर करता है आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. प्लस अगर मैं इंटर्नशिप की भी बात करूं, इंटर्नशिप एक इंडियन फर्म में जो स्टाइपेंड मिलती है वो कम मिलती है, और बिग फोर में जो इंटर्नशिप का जो आपका मंथली स्टाइपेंड होती है, in a big four, first year it is somewhere around on an average 7,000, second year it is 11,000, and third year it is somewhere around 15,000 rupees per month. Indian firms का मुझे average I'm not sure. बाकी आपको आइडिया इंडियन फर्म्स का एवरेज कितना होता है? सर मेरे ख्याल से 3-4 से ऊपर नहीं होता है जितना मुझे ध्यान है. 3-4 thousand a month. हाँ, इससे ज्यादा नहीं होता है. Yes, depending on which CA firm है, बड़ी है छोटी है. अगर आप ज्यादा पैकेज चाहते हो, ज्यादा स्टाइपेंड चाहते हो, देन यू नीड टू गो टू बिग फोर. आपको बिग फोर को प्रेफर करना पड़ता है. बट देन अगेन जो भी हम प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने वाले हैं, आपको उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर सिलेक्टिंग अ बिग फोर. करेक्ट, कि काम का लेवल प्रेशर उतना ही होने वाला है. टाइम एलोकेशन जो हम बोलते हैं कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है. राइट. सेकंड पॉइंट मेंशन्ड हियर इज द ब्रांड वैल्यू. ऑब्वियसली अगर आप बिग फोर के साथ जुड़ रहे हो, ठीक है, आपके सीवी में बिग फोर का नाम जुड़ रहा है, तो आगे सीए बनने के बाद आपको जॉब इजीली मिल सकती है. व्हाई? ऑब्वियसली यू नीड टू क्लियर द इंटरव्यू, बट बिग फोर में इंटर्नशिप करने का फायदा ये है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हो, या बिग फोर में वापस ज्वाइन करना चाहते हो, या कोई और बिग फोर में ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आपके ऑलरेडी एक ब्रांड एडेड है आपके सीवी में, तो आपको जॉब थोड़ा सा इजीली मिलेगा एज कंपेयर टू एनी अदर पर्सन जिसने इंटर्नशिप बिग फोर से नहीं करी है. करेक्ट, ठीक है. ओके. another point is big client network. It says अगर आप बिग फोर में जुड़ते हो, ऑब्वियसली दे हैव बिग कंपनीज. अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो और आप काम करने के लिए वहां पे जा रहे हो, तो आपकी जो क्लाइंट नेटवर्किंग होगी वो अच्छी कंपनीज के साथ होगी. सो लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैं इंटर्नशिप में एक बड़े क्लाइंट के साथ यू नो आर्टिकलशिप कर रहा हूँ और वहां पे जाके मैं काम करता हूँ, और वहां पे मेरा अच्छा नेटवर्क बन गया. वहां के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, आई गॉट कंफर्टेबल विद देम, मैं उनका फ्रेंड बन गया, या फिर यू नो अ गुड वी हैव अ गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप. तो कल को आफ्टर बिकमिंग अ सीए आई एंटर्ड इनटू प्रैक्टिस.
maybe I can get some work from the company, or maybe I can get a job from the company. दोनों options होते हैं मेरे पास. Correct. That is Absolutely. client is very important. Maybe Tarun sir wants to add certain points in this. On the client network. Any Yeah, same points, one. sir? Client network. Any point out of the three. See, as far as Big Four and Indian CA firm का comparison, जैसे पालकी मैम ने कहा कि we are not here to say कि which one is better, which one is not. Rather, I will say कि nobody can decide which one is better. और ये question ही नहीं है कि which one is better, which one is not. अपने pros and cons है. There is no one size that fits all. है ना? देखो Big Four में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है आपको? You get a brand. You get a brand. It means आपका जो resume है, it gets a heavier. It becomes heavier. उसको weight मिल जाता है. Once you become a CA, आपका रिज्यूमे कहीं भी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा. It may be ITC, it may be Kane, Pepsi, Coke, the biggest names in the MNCs which you have heard, वो आपका easily shortlist हो जाएगा. हमारे आर्टिकल हैं who are working in ITC with a अपना starting package 20 lakh. I got a starting package of 5 lakh with KPMG, and she's my article. She got that 20 lakh because उसके रिज्यूमे में Deloitte था. तो once you join a Big Four, उसके बाद CA क्वालिफाई करना एक फॉर्मेलिटी हो जाता है. Once you become a CA, तो आपका सेकंड टाइम में भी हो, it will be not much difficult to get your resume shortlisted. But once अगर आप किसी इंडियन CA फर्म में ज्वाइन करते हो, तो आप पे थोड़ा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, रैंक हो, तो नथिंग लाइक इट, है ना, बिकॉज अभी तक आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया. वंस यू जॉइन अ बिग फोर, तो इंडस्ट्री मानती है अपने आप को एक लेवल पे प्रूव कर चुके हो. बट इंडियन सीए फर्म में आपने अपने लेवल को एक बार प्रूव नहीं किया, तो फाइनल सेकंड स्टेज जब आप प्रूव कर सकते हो. सेकेंडली, बिग फोर में काम किया है तो आपको कॉर्पोरेट कल्चर का आइडिया है. एक इंडियन सीए फर्म में 50-60 आपके एम्प्लॉयज होते हैं. यू वर्क विद अ टीम ऑफ इन द ऑफिस 50-60. डिलॉयट में, दिल्ली में समवेयर अराउंड 1000 पीपल यू आर वर्किंग विद. आपको डेली बेस पे उनको इंटरेक्ट करना पड़ता है. वो आपके बहुत सीनियर्स भी हैं, आपके जूनियर्स भी हैं. यू नो हाउ टू टैकल विद देम. उनसे काम भी करवाना है, उनसे काम भी लेना है. तो यू अंडरस्टैंड समवट ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स आल्सो. तो इसलिए आपके क्लाइंट्स, जो आपकी जो एम्प्लॉयर है, दे प्रेफर द बिग फोर, द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. Correct. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ क्लाइंट आउट ऑफ बिग फोर. जैसे मैं पहले भी कहा था, बिग फोर एमएनसीज जो है बिग फोर से मूव नहीं करती हैं. Not because the Indian local firm are not talented, but only because they are connected with the overseas, है ना. तो जैसे जसके सर ने कहा कि आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है. आपने पेप्सी को ऑडिट किया, you got a good rapport with the management and the staff. तो once you become a CA, तो पेप्सी में वैकेंसी है, they may prefer you. इंटरनल रेफरेंस से हो सकता है इंटरव्यू भी ना हो, इंटरनली आपका ये सिलेक्शन भी हो जाए, है ना. नॉर्मली इट हैपेंस. तो बट इंडियन सीए फर्म्स में आपको क्या है, you will get a more variety of work. सबसे बड़ा जो अपना मुझे लगता है शॉर्ट कमिंग है with the big four is the last point, compartmentalization. Yes. Specialization. Yes. And at this level, at the level of articleship, मेरे पर्सनल व्यू में you should not do specialize. मैं ये नहीं कह रहा बिग फोर में मत जाओ. There are ways to go into the big four and still have an exposure of all the field. वो डिपेंड करेगा आपकी इंटरपर्सनल स्किल से. हाउ यू बिल्ड योर नेटवर्क विद इन द फर्म. ऑडिट में आपके फ्रेंड्स होंगे, टैक्स में आपके फ्रेंड्स होंगे, यू गेट टू नो व्हाट दे आर डूइंग, उनके साथ हेल्प कर लोगे. तो वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल पे डिपेंड करेगा. बट आर्टिकलशिप में आपको पूरा एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है कि जीएसटी होता क्या है, इनकम टैक्स होता क्या है, ऑडिट होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. अगर आपने बिग फोर में टैक्स में आर्टिकलशिप किया और आपने थ्रू आउट द फर्म अपना रिलेशनशिप डेवलप नहीं किया, सिर्फ टैक्स में ही रह गए, तो you will never come to know कि जीएसटी होता क्या है. वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होकर रह जाएगी बस, जो आप पेपर क्लियर करने के लिए करेंगे. Absolutely. अदरवाइज बिग फोर में, और बिग फोर का बेनिफिट है ब्रांड वैल्यू, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, है ना. आपकी चाहे रैंक नहीं है, 2 अटेम्प्ट भी हैं. मेरे फ्रेंड्स हैं जो, मतलब मेरे आर्टिकल्स ही हैं तो फ्रेंड्स ही हैं जो सीए क्वालिफाई हो चुके हैं, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट के बाद क्वालिफाई हुए, बट उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है. और जो एक अटेम्प्ट qualify हुए, उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता इन द कैंपस, only because they have that Deloitte. This is hard reality, but this is how the industry, the market works.
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर हम ये कह सकते हैं ना बच्चों को कहीं ना कहीं गाइड करने के लिए कि अगर बच्चे जॉब करना चाहते हैं दैट टू गोइंग इन अ बिग फोर और अ बिग कंपनी, देन वी वुड सजेस्ट कि आप बिग फोर के ऊपर लुक इनटू करो, या अच्छी कोई इंडियन कंपनी बड़ी जैसे एसएस कोठारी वगैरह थी वहां पे लुक इनटू करो, वहां पे आर्टिकलशिप के लिए ट्राई करो, बिकॉज डेफिनेटली वो आपको एक वैल्यू एडेड बेनिफिट देने वाला है पोस्ट यू क्वालिफाई योर सीए, राइट? Of course, ma'am. Of course. In my view. राइट। सो कमिंग टू एन इंडियन सीए फर्म, जैसे ही तरुण सर ने कहा कि भाई क्योंकि आपकी कंपार्टमेंटलाइजेशन स्पेशलाइजेशन हो जाती है बेसिकली अगर हम बिग फोर में काम करें, क्योंकि वहां पे काम का जो लेवल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, ह्यूमंगस होता है, तो वहां पे डेफिनेटली आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है हर एक काम के लिए, और आपको काम भी लिमिटेड सीखा जा सकता है। बट कमिंग टू एन इंडियन फर्म, क्योंकि कोई छोटी फर्म होती है, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, तो उन्हीं को ही सारा काम करना पड़ता है। आपके पास जीएसटी का काम भी आएगा, आपके पास डायरेक्ट टैक्सेशन का काम भी आएगा, आपके पास ऑडिट भी आएगा, आपके पास बैलेंस शीट बनाना भी आएगा, एंड आपके पास मे बी कंपनी लॉ के लिए जो एमसीए की साइट पे वर्क करना है, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, लीगैलिटीज कंप्लाई करनी है, वो सारा काम भी आएगा। तो डेफिनेटली अगर इंडियन फर्म की बात करें तो एडवांटेज कहीं ना कहीं ये है कि वहां पे एक्सपोजर बहुत मिलता है काम का, छोटे लेवल का भी, मीडियम भी और बड़े लेवल का भी। करेक्ट। सो वहां पे अगर आप, मुझे लगता है कि अगर आप अपनी कंसल्टेंसी कहीं ना कहीं खोलना चाहते हैं, क्लाइंट नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो इंडियन फर्म आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहां पे आपका क्लाइंट नेटवर्क अच्छे से बनेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जब आप एज एन आर्टिकल वहां काम करते हो थोड़ा टाइम, 3 साल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो। रिलेशनशिप 6 मंथ्स 1 ईयर में बिल्ड नहीं होने वाला है, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। आप उसके साथ एक बार काम करोगे, 2 बार काम करोगे, 3 बार काम करोगे, तब जाके क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, राइट? एंड तब जाके वो नेटवर्क बिल्ड होना शुरू होगा। सो नेटवर्क तभी अच्छे से बिल्ड हो पाएगा जब हम इंडियन फर्म में अच्छे से लग के वैरायटी ऑफ काम करके, जैसे तरुण सर ने कहा कि हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ भाई हमें आता है काम, और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी अच्छी है कि हम अपने क्लाइंट को हैंडल करना सीख रहे हैं, राइट? सो मोर वैरायटी ऑफ वर्क, जैसे मैंने पहले बोला, हम बहुत सारी चीजों में काम सीख सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स के अंदर काम कर सकते हैं। देन वी लर्न मल्टीटास्किंग, कि हमें एट द सेम टाइम बैलेंस शीट किसी एक क्लाइंट की मिली है, ऑडिट वर्क किसी और का मिला है, टैक्सेशन वर्क किसी और क्लाइंट का मिला है, तो मल्टीटास्किंग कैसे करनी है, कहाँ किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। बिकॉज व्हेन वी बिकम प्रोफेशनल्स, हमारे लिए कहीं ना कहीं वो चीज सेट करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वी हैव सेपरेट डेडलाइंस फॉर रिटर्न्स, फॉर ऑडिट्स एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटाइजेशन सेट करना आपको कहीं ना कहीं यहाँ से सीख जाते हो, क्योंकि आप मल्टीपल चीजों में डील कर रहे होते हो। करेक्ट सर? तरुण सर, जसकीरत सर, टू ऐड ऑन टू दिस? just one more point I want to add. After becoming CA, अब जैसे what used to happen was कि at a time I got the responsibility जहाँ पे मुझे CA को अपनी फर्म के लिए, अपनी टीम के लिए हायर करना होता था। So let's say I have got 2 CVs. One is एक बच्चा है जिसने आर्टिकलशिप करी है फ्रॉम अ इंडियन फर्म एंड ही वांट्स टू एंटर इनटू टैक्सेशन, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आना चाहता है, और उसका सीवी हमारे पास आया है, बट ही हैज डन आर्टिकलशिप फ्रॉम अ लोकल इंडियन फर्म। सेकंड इज एक बच्चा जिसने इंटर्नशिप करी है फ्रॉम बिग फोर बट ऑडिट में करी है, ठीक है, नॉट फ्रॉम टैक्सेशन, उसने ऑडिट में करी और वो सीवी आया है। तो उस केस में जस्ट बिकॉज वी आर हायरिंग फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन, हमें बोला जाता था कि वी शुड प्रेफर समवन जिसको काम आता हो। व्हाई? बिकॉज वो जो बिग फोर का आर्टिकल होगा ऑडिट वाला, उसको नहीं ले सकते क्योंकि उसको टैक्सेशन का काम नहीं आता, हमें उसको सिखाना पड़ेगा। अगेन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग अ बिग फोर, ऐसा नहीं होता कि हमेशा लोग बिग फोर को प्रेफर करते हैं। हम लोग एक इंडियन फर्म को प्रेफर करते थे। व्हाई? बिकॉज वी न्यू कि अगर एक बच्चा इंडियन फर्म से आएगा, उसको ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेशन का काम आता होगा, हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं था कि हमेशा बिग फोर को प्रेफर होता है, इंडियन फर्म के बच्चे भी प्रेफर होते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर। करेक्ट करेक्ट। तरुण सर, आप बताइए। ऑफ कोर्स। और क्या है, इंडियन फर्म्स भी ना, देयर आर लॉट ऑफ इंडियन फर्म्स हु स्पेशलाइजेस, लाइक लक्ष्मी कुमारन है, दे आर स्पेशलाइज इन आईडीटी। एंड वहां पे जो आप बिग फोर है, मतलब अगर आपका लक्ष्मी कुमार से आर्टिकल है या लक्ष्मी कुमार से आपने इंटर्नशिप कर रखी है, तो बिग फोर वेरी हैप्पीली आपका लेगा। जो इंटरव्यू होगा वो फॉर्मेलिटी होगा, बिकॉज द वर्क द लक्ष्मी कुमार डज इज मच मच अबव देन द बिग फोर। तो देयर आर सम इंडियन फर्म जो अपने लाइन में स्पेशलाइज्ड है, वहां से बिग फोर मूव करना बड़ा आसान हो जाता है। करेक्ट, राइट।
किसी के कोई भी डाउट अभी तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आके कहीं ना कहीं हमने आपको एक ब्रॉड इंसाइट दे दिया है कि प्रैक्टिकली क्या होता है, आपको क्या लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। तो किसी के कोई भी व्यू पॉइंट या कोई भी डाउट है तो प्लीज बोले। माइंड में कुछ भी आ रहा हो, क्या सबने अभी से डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है, कि अब ये यार मैम अभी तो मंजिल दूर है? कोई ऐसा है जो सोच रहा है अभी भी मंजिल दूर है? अगर वो ये थिंकिंग लेके बैठा है कि अभी भी मंजिल दूर है, तो फिर उसके लिए मंजिल बहुत दूर हो जाएगी, राइट? सो प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, दिस इज द राइट टाइम टू डिसाइड कि मैंने क्या करना है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द राइट टाइम टू हैव दैट नॉलेज। कोई ये नॉलेज नहीं देता है, मतलब ट्रूथफुली अगर मैं बोलूँ तो मुझे सर आज तक किसी ने नहीं मुझे बताया था। अगर मुझे बताया होता ना, तो मैंने तो इंडियन फर्म से करी होती। अगर मुझे कहीं ना कहीं ये नॉलेज पहले मिल चुकी होती ना, आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर अ बिग फोर। बट मैं कभी गई नहीं, क्योंकि मुझे कभी इस चीज का इंसाइट मिला ही नहीं कि एग्जैक्टली वहाँ क्या होता है, उसका लेवल क्या है। जब मैं कैंपस प्लेसमेंट में भी गई थी, तो आई कुड सी द डिफरेंस ऑफ व्हाट आई वाज एंड व्हाट द अदर पर्सन वाज जिसने बिग फोर से काम करके आए थे, और उनकी कॉन्फिडेंस लेवल, उनका इंटरेक्शन लेवल फर्क था। मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो ये चीज की नॉलेज यहाँ पे अगर मिल रही है तो यूटिलाइज इट। और कोई भी डाउट अगर माइंड में आ रहा है तो प्लीज प्लीज बताओ। मैम आई हैव अ डाउट। एक एक करके निधि की आवाज मुझे पहले आई, तो निधि पहले आप बताओ। मैम इज इट नेसेसरी टू डू आवर 3-year articleship in one single firm only, or we can change the firm? यू में चेंज, तरुण सर चेंज हो जाती है ना, आई थिंक आराम से हो जाती है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो। I'm not sure about the ICAI regulations, है ना? दे अलाउ इट, मतलब एम्प्लॉयर का साइन चाहिए होता है सर, मतलब ये वही मैं बोल रही हूँ कि Change हो जाता प्रैक्टिकली है। बता रही हूँ। हाँ हो जाता है, बट प्रैक्टिकली मैंने देखा है कई बच्चों को रोते हुए कि नहीं हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉयर तंग कर रहा है। तो वो रेपो अच्छे से बनानी इज इम्पोर्टेंट। No, depends that आप कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर मार रहे हो, उस पे डिपेंड करता है। So let's say you're transferring from one Indian firm to another Indian firm. In that case, it is easily transferable। आप अपने relationship थोड़े से ठीक रखो। अब उसके बाद आप इंडियन फर्म से बिग फोर में जाना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको बिग फोर में वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो डिपेंड कि आप कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, इफ यू आर Okay, प्लानिंग टू sir. गो बिग इंडस्ट्री तो अलग बात हो जाती है। तो सारी चीजें डिपेंड करती है। तरुण सर आपका कोई व्यू पॉइंट इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो आप? इन माय एक्सपीरियंस, अगर आप पहले से अच्छे रिसर्च करके जाओ तो इट्स बेटर कि इसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, कि आपने पहले ज्वाइन किया 3 महीने, आपको लगा यहाँ पे तो काम ही नहीं है, या फिर एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है, फिर आपको चेंज करना पड़ा। बिकॉज आपको लग रहा है 3 साल इतने बड़े नहीं है, आपके एंड में 6 महीने तो छुट्टियों के निकल जाएंगे। जो चाहे बिग फोर हो चाहे इंडियन सी फर्म हो, आप उसमें छुट्टियों में लोगे 2.5 साल, उसमें से 6 महीने 9 महीने तो आपको सेटल होने में लग जाते हैं। बेसिकली 1 ईयर जो आप एक्चुअल क्वालिटी वर्क करते हो इन एनी फर्म, वेदर इट्स बिग फोर और वेदर इट्स सीए फर्म, तो 1 ईयर ही मिल जाता है, 1 साल 1.25 साल मिलता है आपको काम करने का। और मेरे ख्याल से जो चेंजिंग प्रोसेस है ये इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे जाती आईसीआई के थ्रू भी, लोग इसको डिस्करेज ही करते हैं एट एवरी लेवल, योर अर्लियर सीए फर्म आल्सो, योर न्यू सीए फर्म आल्सो एंड द आईसीआई आल्सो। तो बेटर है आप जब ज्वाइन करो तो पहले रिसर्च करके ज्वाइन करो। बट सर ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे प्रैक्टिकली कई बच्चों को बिग फोर नहीं मिला, वो बिग फोर में जाना चाहते थे और उन्होंने पहले इंडियन फर्म में कर लिया और उनको लगा कि चलो हम नेक्स्ट ईयर या जब भी नेक्स्ट ओपनिंग आएगी तो हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पॉसिबल है। आपको अगर बिग फोर ले रहा है आपको, देन नथिंग लाइक इट, आप चले जाओ। बट मेरे विचार में शायद बिग फोर ना ले, बिकॉज उसके पास 3 साल लिमिटेड है। एक साल आपने कहीं और कर लिया, 6 महीने कहीं और कर लिया, फिर आपको लेगा वो, तो वो कहेगा 6 महीने और मुझे आपके साथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर आप 6 महीने छुट्टियों पर चले जाओगे। तो अनलेस आपका कोई अच्छा अप्रोच हो, इट्स डिफिकल्ट कि आप कहीं और ज्वाइन कर लो उसके बाद बिग फोर जाओ। इन प्रैक्टिकली मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, अनलेस यू गेट अ गुड अप्रोच। सर मेरा एक I was क्वेश्चन, coming to the I was coming to the practical aspect जो सर ने कवर कर लिया कि अगर आपकी अप्रोच है, ठीक है, और आप 6 महीने साल बाद आप इंटर्नशिप में बिग फोर में जाना चाहते हो तो ही ट्राई करना, वरना अपना भी टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दिस। बार बार ट्रांसफर करना मतलब सही नहीं रहेगा आपके लिए। बिग फोर में तो एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड दूसरा सर मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सीवी में देखना कि आप 3-4 फर्म्स में कर चुके हो तो कहीं ना आपकी रेपुटेशन वहां खराब हो जाती है, दैट आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं आती है, या कहीं ना कहीं आप जेल नहीं कर पा रहे हो, या आप काम नहीं सीख पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज इन्फ्लुएंस करती है, दिखती है आपके सीवी के अंदर। तो इट इज नॉट अ गुड साइन कि आप बार बार फ्लक्चुएट कर रहे हो एंड यू शिफ्टिंग फ्रॉम वन फर्म टू द अदर।
राइट, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, राइट निधि? निधि, इज इट रिजॉल्व नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. और कोई पूछना चाहता था? देयर वाज अनदर पर्सन. मैम बिग फोर के अंदर आर्टिकलशिप हमें मिलेगी कैसे? आर्टिकलशिप इन बिग फोर। जसजीत की, How जसजीत to था ना get an ये? articulation in Big Four? अच्छा, ये क्वेश्चन था, बिकॉज इट वाज नॉट वेरी मच ऑडिबल. वाज दैट ओके? वही क्वेश्चन है तरुण सर, कैसे करना है? तो ये आई थिंक जसकीरत सर एंड तरुण सर दोनों बहुत अच्छे से बता पाएंगे, बिकॉज बोथ हैव ऑलरेडी वर्कड देयर. Okay, मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ. हाउ आई हैव डन इट. आई हैव बीन अ लिटिल लकी. आई वोंट से कि मेरी कोई अप्रोच थी बिग फोर में एंटर करने के लिए. लोगों को लगता है कि मेरी अप्रोच थी, बट मेरी कोई अप्रोच नहीं थी. ठीक है, आई हैव बीन अ लिटिल लकी फॉर एंटरिंग इनटू बिग फोर. व्हाई? बिकॉज जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई तब उसी साल में बिग फोर ने बाहर से आउट ऑफ अप्रोच लोगों को हायर करना शुरू करने की पॉलिसी बनाई. तो मैंने क्या किया था, मेरे को किसी ने आइडिया दिया था, तो मैंने बिग फोर की सारी जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे जाके अपना सीवी अपलोड कर दिया था. वन डे आई गॉट अ कॉल एंड लकीली इंटरव्यू सही निकला और चीजें सही हुई. और मुझे बाद में पता चला कि इस साल ही बिग फोर ने पॉलिसी चेंज करी है, मतलब पीडब्ल्यूसी ने पॉलिसी चेंज करी है दैट दे विल स्टार्ट हायरिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड. वरना यूजुअली वहां पे हायरिंग जो होती थी वो अप्रोच से होती थी. अब अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो फॉर अ बिग फोर, ऑब्वियसली आपको किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू जाना पड़ सकता है. बट अनदर वे इज विच आई डिड इट 10 years बैक इज गोइंग टू द कंपनीज वेबसाइट. वहां पे एक अपलोडिंग का सीवी अपलोडिंग का ऑप्शन होता है. अपलोड द सीवी. मे बी इफ यू आर लकी एंड वो लोग हायर कर रहे हैं और वहां से सीवी ले रहे हैं जो एचआर वाले हैं, तो आपका सीवी सेलेक्ट हो सकता है. प्लस अगर आपका रेज्यूमे अच्छा हुआ, लेट्स से यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, आपके मार्क्स अच्छे थे, इंटर लेवल पे आपकी रैंक थी, ठीक है, तो उस केस में आपका सीवी सिलेक्ट हो सकता है. वन वे इज गो टू द वेबसाइट. ऑल द बिग फोर, नॉट ओनली बिग फोर, जो सारी हमने लिस्ट मेंशन करी है उसमें जाके सबकी वेबसाइट पे अपना सीवी अपलोड कर दो. देयर इज अ लाइकली चांस कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है. Just to add कि एक लिंक्डइन है, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म. वहाँ पे अपना कनेक्ट क्रिएट करो विद द बिग फोर पीपल, है ना. वहाँ पे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, है ना, इन अ गुड वे. और हो सकता है वो कनेक्ट आपके हेल्प करें. एंड जैसे जैसे सर ने कहा, योर एकेडमिक्स टिल नाउ, द ग्रेजुएशन, द स्कूलिंग एंड द ये सीपीटी एंड आईपीसीसी में द मार्क्स, दे विल हेल्प, दे विल हेल्प. Certainly. Anything else? Any question? किसी के माइंड में कोई भी और सवाल आ रहा हो? सबको बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या करना है? अच्छा, इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो एनी आइडिया? बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा ये चीज फील होती है कि बच्चों को नॉलेज ही नहीं होती है कि मैम जब बिग फोर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी भी फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल, अ कॉर्पोरेट कल्चर होता है जिसे हम कहते हैं. उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है, राइट? सो उसको फॉलो करने के लिए जसकीरत सर, आपके पास एक इंसिडेंट सा पर्सनल आप शेयर करना चाहेंगे इस चीज को लेके? आई थिंक वो बेटर इम्पैक्ट छोड़ेगा. कुछ टाइम पहले व्हाट हैपेंड वाज व्हेन वी स्टार्टेड आवर एकेडमी, तो मैंने बच्चों को बोला था कि अगर कोई मुझे स्टूडेंट पसंद आता है तो आई विल रेफर हिम और हर फॉर द अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि मैं बिग फोर में था तो मैंने बोला कि मैं रेफर करूंगा. सो वन ऑफ द स्टूडेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे थे और मैंने उससे फोन पे बात करी थी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी थी. ठीक है, तो मुझे लगा और मैंने उसको बोला कि जस्ट गिव मी योर सीवी. मैंने अपने फ्रेंड को जो अभी पीडब्ल्यूसी में है उसको ऑडिट प्रोफाइल के लिए सीवी भेज दिया. ऑल वाज गुड. शाम को जब वो बच्चा इंटरव्यू के लिए गया, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड, यू नो, बैशिंग मी, सीरियसली बैशिंग मी, सेइंग दैट कि यार तुझे पता नहीं है, तू किसी को भी रेफर कर देता है. मैंने कहा हुआ क्या? ही वाज अ गुड स्टूडेंट, मार्क्स भी अच्छे थे और यू नो कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी थी. तो सेड यार एटलीस्ट उसको इतना तो बता दे कि फॉर्मल्स में आ जाए. ही वाज नॉट वेयरिंग फॉर्मल्स आल्सो वहां पे. मैंने कहा यार दिस वाज समथिंग कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि बच्चे को फॉर्मल्स में जाना है. तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं सेशन में, जस्ट वांट टू टेल यू, wearing formals in a big four in a interview, not even big four, अगर आप एक इंडियन फर्म में भी जा रहे हो, किसी भी फर्म में जा रहे हो, किसी सीए से मिलने भी जा रहे हो, wear formals यार. मतलब इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड, ये कोई आपको बताएगा नहीं.
मतलब मैंने उसकी अलग चीजें चेक करी थी, मैंने उसकी कम्युनिकेशन चेक कर ली, मैंने उसके मार्क्स चेक कर लिए, इसलिए रेफर किया था. But just because that kid was not wearing formals, he was selected, he was, you know, rejected then and thereafter. वहीं पे reject उसको कर दिया and उसका interview भी नहीं लिया. Why? Because these were basic etiquettes which were expected कि formals पहन के जाओ. So first नहीं impression is है the last तो एक impression. दिन पहले लेके जाओ. करेक्ट करेक्ट, तो यही हुआ ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, तो वो बनाना जरूरी है. उसके बाद पालकी मैंने उसके बाद से रेफर नहीं कर पाया, सॉरी. सो प्लीज ये प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करा करो. ऑलवेज कैरी योर रिज्यूम, और रिज्यूम को प्रॉपरली बनाया करो. जेएमसीएस आई थिंक इनकी स्किल ट्रेनिंग होती है जिसमें इनको सिखाया जाता है कि रिज्यूम को कैसे बनाना है, कैसे अच्छा करना है. ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक चीजों की, कहाँ क्या रखना है अपने बारे में. अच्छा, दूसरी चीज और जो फील होती है कि भाई जो आपने रिज्यूम के अंदर लिखा है ऐसा नहीं है बड़ा चढ़ा के लिखा है या झूठ बोला है. whatever you are, सिर्फ वही दिखना चाहिए आपके सीवी के अंदर, बिकॉज उसी में से उठा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ऐसा तो नहीं है कि आप एक्सपर्ट हो चुके हो, आप आर्टिकल हो, फ्रेशर ही हो एक तरह से, राइट. सो अगर आपको उठाएंगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको बहुत सारा काम आ रहा होगा. यू हैव थ्योरेटिकल एंड लिटिल नॉलेज प्रैक्टिकल, बट जो आपने लिखा है आप उसको ढंग से बता पा रहे हो और आपने सच लिखा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें होती है जो लोग बोस्ट करके लिखते हैं, हमें ये आता है, हमें ये आता है, हमें ये अच्छा लगता है, हमें वो अच्छा लगता है. इमेजिन आपने लिखा कि आपको टेनिस खेलना अच्छा लगता है एंड यू डोंट इवन नो दैट हु इज अ टेनिस प्लेयर, कौन सा वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है टेनिस की, इतनी नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि वो वहीं से पकड़ लेंगे आपको. क्लास के ऊपर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, क्योंकि सर आई थिंक इनको वहां पे भी कहीं ना कहीं आइडिया देना चाहिए कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फेजेस ऑफ इंटरव्यू क्या होता है, राइट. एनीबडी जो यहाँ जानना चाहेगा कि किस तरीके से होता है. ऐसा थोड़ी होता है कि जाते ही आपको बिठा दिया जाता है वन ऑन वन और ले लिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, राइट. सो तरुण सर, जसकीरत सर, आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि कैसा जब वो जाएंगे तो वो प्रोसेस क्या रहने वाली है उनके लिए. It depends on firm to firm, you know. Maybe कहीं पे जैसे अपना जसके सर का ज्यादा एक्सपीरियंस है इसमें, जैसे रिटर्न एग्जाम होगा, मे बी आफ्टर दैट जीडी, तो डिपेंड्स कि कितने कैंडिडेट्स अप्रोच कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो हटाने के लिए मल्टीपल इंटरव्यूज रखते हैं. कुछ रिटर्न में निकल जाएंगे, देन सम विल बी अपना सिलेक्टेड इन जीडी एंड देयर विल बी देन वन टू वन टेक्निकल राउंड और मे बी अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड. राइट राइट. जसकीरत सर, आप बताना चाहेंगे अपना Be पर्सनल very एक्सपीरियंस clear, भी. जैसे यहाँ तरुण सर, पालकी सॉरी, मैम आप ने कंप्लीट कहा, करिए. रेज्यूमे में कुछ भी आप गलत मत लिखना. इट गिव्स अ वेरी वेरी बैड इंप्रेशन. व्हाट यू आर, योर रेज्यूमे शुड से एग्जैक्टली द सेम. ट्राई टू गेट मोर एंड मोर स्किल्स. बस मैं तो यही कहूंगा सर. जस्ट क्या सर. हाँ जी, जस्ट वांट टू ऐड दिस थिंग यार, मतलब जितना टाइम मैं ऐसे मैंने कम से कम तीन साल आर्टिकलशिप और 3 साल ऑलमोस्ट जॉब, 6 साल अगर मैंने पीडब्ल्यूसी में निकाला है. सो आई जस्ट वांट टू ऐड, आप अब इसके बाद अपना इंटर्नशिप का देखोगे, अगर किसी को लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है, प्लीज उसको ठीक करो, आपके मार्क्स आ जाएंगे. अगर आपकी बेसिक इंग्लिश बोलना ठीक नहीं है, इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट कि आप बोलना क्या चाहते हो और थोड़ा सा हिचकते हो, यू नो, यू कांट स्पीक प्रॉपर्ली, एक इंटरव्यू चल रहा है आपसे, उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अगर आप वो भी नहीं कर पाओगे, आई डोंट थिंक दे विल सिलेक्ट यू. व्हाई? बिकॉज इंटर्नशिप लेवल पे दो चीजें वो बहुत सिंपल चेक करते हैं. वन इज कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना है, क्या अगर उसको मैं कल क्लाइंट पे भेज दूं, क्या वो इतना कॉन्फिडेंट है कि क्लाइंट से जाके बोल पाएगा कि सर मैं ये काम करने के लिए आया हूँ. सेकंड, उसकी इंग्लिश कैसी है. इंटर्नशिप लेवल पे दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि आपको टेक्निकल बहुत सॉलिड हो, आपकी एक्सेल बहुत सॉलिड हो, दे डोंट एक्सपेक्ट एट ऑल. हमें तो बोला भी नहीं जाता था. दे बेसिकली एक्सपेक्ट कि आपको उन्होंने 6 महीने ट्रेन करना है, 1 साल ट्रेन करना है, उसके बाद आपको काम आएगा. तो आपकी बेसिक इंग्लिश अपनी प्लीज ठीक करनी शुरू करो अगर आपको इंटर्नशिप में अच्छी बिग फोर चाहिए. सी, इट इज नॉट अबाउट बिग फोर में, इंडियन फर्म्स भी ये लीस्ट एक्सपेक्ट करती हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं. अगर आपके पास क्लाइंट आके बात करेगा और वो आपसे इंग्लिश में बात करे और आप बोल ही नहीं पा रहे, तो उससे फर्म का नाम खराब होगा. तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ. वो कैसे बढ़ेगा? अपना आप कम्युनिकेशन बढ़ाओगे, इंग्लिश ठीक करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही अप होगा. एक्सेल, आई कैन नॉट से कि आपको एक्सेल बहुत अच्छी आनी चाहिए,
हाँ ठीक है, लैपटॉप वगैरह चलाना आता हो, बेसिक आता हो, इतना काफी है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज आपने जो पढ़ा है उसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, बट उसके बाहर वो नहीं जाएंगे। मैं बार बार सेम पॉइंट बोल रहा हूँ, अपनी इंग्लिश ठीक करो ताकि आपको आगे जो आपकी सीए लाइफ है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको बेटर करना है। बिकॉज कहीं पे भी कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सर्टेनली। राइट, तो आई गेस सबको काफी कुछ क्लियर हो चुका है। एनीबडी हु हैज एनीथिंग एल्स ऑन हिज माइंड, हिज और हर माइंड, बिकॉज़ वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट बिफोर वाइंडिंग अप। तो और कोई कुछ और बोलना चाहता है? कोई भी और माइंड में क्वेश्चन हो? अगर क्वेश्चन नहीं है तो कोई फीडबैक हो कि क्या आपने इससे गेन किया, आपको अच्छा लगा, क्या था, सो यू कैन आल्सो शेयर दैट एज वेल। और कोई किसी के माइंड में कुछ? मैम क्या था वो बच्चे? जसजीत, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैम कैलाश, आप? हाँ जी कैलाश, पूछो बच्चे। मैम जैसे अगर मिनिमम एज में डिग्री चाहिए तो आर्टिकलशिप कब स्टार्ट करनी चाहिए? आर्टिकलशिप तो आप इंटर ग्रुप 1 ईदर ऑफ द ग्रुप्स क्लियर करके स्टार्ट कर सकते हो, तो उसके पहले आप मतलब ही नहीं कर सकते हो। एंड 3-3.5 साल की तो करनी ही पड़ेगी बिफोर, और उसके बाद उससे पहले आप अपना फाइनल नहीं दे सकते हो। सो आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, इंटर आपका एक ग्रुप या दोनों ग्रुप कोई भी पहले क्लियर होता है तो आप इंटर के लिए मतलब आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। राइट तरुण सर? ऐसा ही है, राइट? यस। ठीक है कैलाश? मैम इंटर के बाद है, मैं वह इसके बाद जसजीत, इट्स नॉट क्लियर, एक बार दोबारा से बोलो बच्चे। नहीं, इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप करनी होगी। हाँ, फर्स्ट या सेकंड कोई भी पहले क्लियर कर लो, या दोनों ग्रुप्स अगर इकट्ठे दे रहे हो तो क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो आर्टिकलशिप के लिए। इट इज देयर ऑन द आईसीआई वेबसाइट, उसके प्रोस्पेक्टस पे भी आप चेक कर सकते हो जाके ये इन्फॉर्मेशन। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द आईसीआई वेबसाइट। राइट, किसी के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है? एक मिनट जसजीत, मुझे नहीं समझ आ रहा है। किसी को समझ आ रहा है जसजीत क्या बोल रहा है? जसजीत, नहीं तो चैट बॉक्स पे लिख लो, मैं वहीं से रीड कर जसजीत। आर्टिकलशिप वर्ड मुझे समझ आया। यू जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, आई विल रीड द क्वेश्चन एंड आई विल से दैट। राइट, इन द मीन टाइम किसी और कोई और भी कुछ बोलना चाह रहा था? ऐसे कोई है जो और भी कुछ बोलना चाह रहा था? नथिंग? मतलब ये सेशन फ्रूटफुल लगा इसमें से कुछ सीखा जो हमें पहले नहीं पता था? दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट? सो आई गेस आई थिंक अब आप सोच पाओगे, ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे क्या करना है आगे। दिस इज द राइट टाइम। सो फाउंडेशन में ही स्टार्ट कर लो, और इंटर की पढ़ाई, क्योंकि फाउंडेशन कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि सीए की बहुत सारी पढ़ाई से रिलेटेड है। एक्चुअल की जो पढ़ाई होती है ना वो इंटर से स्टार्ट होती है। तो जब आप इंटर में आओगे तो आपके माइंड में पहले से सेट हो जाना चाहिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ आगे जाके, मुझे कहाँ जाना है, मेरा फोकस क्या होना चाहिए, एंड मूव देयर अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली वी एज टीचर्स, चाहे वो तरुण सर हैं, जसकीरत सर हैं, मैं हूँ, वी आर always there to guide you all. You can come up to us anytime for any help. जो possible help हो पाएगी, we will certainly help you all. Right? So, जसकीरत सर या तरुण सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं before we end the session? नो जस्ट अगर किसी के बच्चे की कोई क्वेरीज है तो प्लीज पूछ लो, अभी यू कैन आस्क। इसके अलावा तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। तरुण सर, आपका कोई पॉइंट यू वांट टू पुट? एनी पॉइंट? बस एक तो मैम आपके साथ हमारे नंबर शेयर कर लेंगे, है ना, तो कुछ भी आपके पास क्वेरी हो, अभी नहीं हो बाद में होगी, है ना, इमीडिएटली माइंड में नहीं आता, तो एनी टाइम, है ना, वी ऑल आर अवेलेबल थ्रू आउट फॉर यू। एंड सेकेंडली, आप धीरे धीरे ना अपनी स्किल्स पे वर्क करना स्टार्ट करिए। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, है ना, और कुछ भी स्किल हो, चाहे वो इंटरपर्सनल स्किल हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो स्टडी हो, कोई पढ़ने में कोई चीज अच्छी लगती है तो उस पर आर्टिकल लिख दिया, तो धीरे धीरे ना आपका रिज्यूमे का वेट बढ़ेगा। स्टार्ट वर्किंग कीपिंग एंड इन माइंड, है ना, कि एंड में कहाँ पहुंचना है, उसके उस रास्ते पे अभी से स्टार्ट हो जाइए। अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो ट्राई कि आपके जो फाउंडेशन और आईपीसीसी में है उसमें रैंक्स आए, अच्छे मार्क्स आए, है ना। वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू आउट एट एवरी स्टेप। तो 1-to-1 गाइडेंस चाहिए हो
जैसे मर्जी मतलब ग्रुप में नहीं हो, 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, कोई किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई गाइडेंस चाहिए तो वी आर देयर, है ना। बट Right. टाइम वेस्ट मत करो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये में आ गए हो तो अब किसी कुछ ना कुछ तो सीखते रहो, मैं नहीं कहता पढ़ते रहो, चाहे नेटवर्क बिल्ड करो, कोई नई स्किल सीखो, टेबल टेनिस सीखो, व्हाटएवर, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप ग्रूमिंग योरसेल्फ। जैसे सर ने कहा इंग्लिश पे वर्क करने लग जाओ, है ना। परफेक्शन तो देखो होता नहीं है कोई, नीदर यू आर परफेक्ट नॉर आई एम परफेक्ट, एवरीबॉडी इज इन द प्रोसेस ऑफ परफेक्शन। तो प्रोसेस को हमेशा ऑन रखना बस। this the CA has taught me, which I'm telling you. राइट, मतलब आपसे ही सीए इंस्टीट्यूट का नाम चलने वाला है फिर प्रोफेशनल्स लाइक यू। सो वो जो प्रीफिक्स हमारे नाम के आगे आएगा ना, तो ऑलवेज ऑलवेज मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ रिस्पेक्ट दैट। ये मत समझना कि हमने फॉर ग्रांटेड उसको कभी मत लेना, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच विल गो थ्रू। बिना हार्ड वर्क के आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। सो वो हार्ड वर्क अभी से डालना शुरू कर दो, बाद में जाके वो फ्रूट मिलेगा और वो फ्रूट को आप इंजॉय कर पाओगे। अपना फोकस बहुत अच्छे से रखो। प्लस ऑल्सो इंटरव्यू ऐसा नहीं है, मैंने कहा था कि 1-on-1 होगा, ग्रुप डिस्कशंस भी होती हैं कई बार। तो ग्रुप डिस्कशंस पे करंट टॉपिक्स जो होते हैं, करंट अफेयर्स जो होते हैं, उसमें से रिलेटेड टॉपिक उठाया जाता है। तो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद इट। तो अभी से अपनी नॉलेज वहां पे बढ़ानी शुरू कर दो। टर्मिनोलॉजीज, फाइनेंस टर्म्स क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, आईटीआर क्या होता है, क्योंकि अभी क्लास जब हम लेते हैं तो हमें इतना अभी से समझ आ जाता है कि बच्चों को इन चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। सो स्टार्ट बिल्डिंग दैट नॉलेज फ्रॉम टुडे इटसेल्फ एंड सी कि एवरीडे हमने क्या गेन किया, आज हमने क्या नया सीखा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमने पढ़ाई में क्या सीखा, बट पढ़ाई के अलावा एनीथिंग न्यू विच यू हैव लर्न्ड, राइट। सो वो चीज जब हमारे अंदर आ जाएगी ना कि आज मैंने सीखना है, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल आगे जाके, राइट। Right. So I think with this we can end of the session. I hope the session was fruitful and aapne seekha, you gained out. I would request every student to please share a feedback either on the group, either individually. Mujhe please ek baar share kar dena. The recording of the session will definitely be there on our channel. You can watch that also, and I will share the numbers of the teachers which were there in the group so that you can connect them whenever you need, right? So with that we end of the session, and thank you so much for giving us your time, and I hope you've gained out of it again, right? So with this we end up. Thank you bache. Thank you, Thank you, sir. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Take Thank care you. of yourself, stay happy, and start working on yourself now. Okay, chaliye, bye.